ओके, देखो हमारे पास कुछ एक सिस्टम है ऐसा। ऐसा ही सवाल था ना मृणाली, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक। मत बोलना, अरे यार, मत बोलना कि नहीं सर ऐसा नहीं था। प्लीज ऐसा मत बोलना। ऐसा ही था, बोलो। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग मैं कुछ चीजें, मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊं क्या इसको? चलो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूँ, रुको। इसको ऐसे, टू रफ ब्लॉक का मतलब क्या है? इनके बीच में फ्रिक्शन है। इनके बीच में क्या है? फ्रिक्शन है। टू रफ ब्लॉक्स सिस्टम। ऐसा तो होगा नहीं। अब ये मत बोलना कि सर आपने सरफेस यानी ग्राउंड को स्मूथ क्यों लिया। देखो ग्राउंड को रफ भी कर देंगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट रफ वाला सवाल आता ही नहीं है। ये आता है आईआईटी एडवांस में, है ना, आईआईटी मेंस में। तो आईआईटी मेंस में भी ज्यादा देखा नहीं गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सवाल है फाइंड मैक्सिमम, और होगा भी तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, हमें बोला गया है कि दो रफ ब्लॉक सिस्टम है, यानी इनके बीच में कुछ फ्रिक्शन है। इनके बीच में क्या है दोस्तों? कुछ फ्रिक्शन है। ठीक है, जो भी फ्रिक्शन है मुझे नहीं पता। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखो, एफ फोर्स लगा के इसको खींचे, तो क्या ये पूरा का पूरा सिस्टम ही साथ में आएगा क्या? बोलो तो। क्या ये पूरा सिस्टम साथ में चलेगा ऐसे? बोलोगे हाँ। चलेगा कि नहीं चलेगा भाई? हाँ तो सर। आखिर इसके ऊपर कितना फोर्स लगाए कि दोनों साथ में चले, है ना? उसका भी एक लिमिटेशन होता। बोलोगे हाँ, बात तो सही है। नहीं तो अगर हम सिर्फ इसको देख लें और इसको ऐसे चला दे तो दिक्कत हो जाएगा ना। ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये मूव कर जाएगा। तो वही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, आओ। तो एक सवाल का जवाब दो मुझे। ममता तुम दोगी इस सवाल का जवाब। हम जब इसको ऐसे घसीट के ले जाते हैं, ध्यान से देखना, एफ फोर्स लगाते हैं, ममता, हाँ सर। जब हम इसके ऊपर इतना फोर्स लगाते हैं तो ये ऐसे मूव करता है दोनों साथ साथ। बोलो कि हाँ। तो मुझे हाँ। बताना, फोर्स मैंने किसके ऊपर लगाया है? तुम बोलोगे सर नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर। तो इसको आगे कौन ले जा रहा हाँ, है? कौन सा? जल्दी बताओ। नीचे वाला ब्लॉक। सभी बच्चे बताएंगे इसको आगे कौन ले जा रहा है, क्योंकि ये फोर्स मैंने इस ब्लॉक के ऊपर लगाया, इस पे तो लगाया ही नहीं है। तो एकदम दिमाग लगा के बताना ममता, बोलो। और बाकी बच्चे भी ट्राई करो, क्योंकि अगर इसका जवाब दे दिया यानी तुम खेल जाओगे फिर। मृणाली, आर्यन, तुम लोग भी बोलो भाई। सर, हाँ, नीचे वाला ब्लॉक अगर आगे जाएगा तो उसके ऊपर का ब्लॉक ऑटोमेटिक आगे ही जाएगा ना। एटोमेटिक ये सब नहीं चलता है फिजिक्स में, समझे? एटोमेटिक और ये सब नहीं चलता है यहाँ। फ्रिक्शन फोर्स का सर। नाम बताइए। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स होगा दोनों ब्लॉक्स में। ठीक है, तो फ्रिक्शन तो भैया पीछे लगता है ना मृणाली, क्या? हम्म। आगे कौन ले जाएगा? खुल के बताओ। और मैं हिंट दे देता हूँ, उस फोर्स का नाम तुम लोग जानते हो। चलो बताओ। क्या कहते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के अक्सर दुआओं में अकेले तुमको ही मांगा करते थे। आर्यन बताओ भाई। कोई नहीं बताएगा भाई, कोई फोर्स तो इसको ले जा रहा ना। नॉर्मल मत बोल देना, कोई आदमी नॉर्मल नहीं होगा भाई। नॉर्मल 90 डिग्री पे वाई एक्सिस में काम करेगा यहाँ, ठीक है। ममता आवाज कर गई? हाँ बोलो। नहीं तो जवाब दो।
और नहीं तो बोलो हाँ सर हम आवाज कर चुके हैं। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ये क्या है मृणाली, बताओ, जल्दी बोलो। क्या ग्राउंड है शायद। हाँ, ग्राउंड पे कौन है, एक बक्सा रखा हुआ है, कौन रखा है, बक्सा। और इस बक्सा को हम इधर घसीट के ले जा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो जब तुम इसको घसीट के ले जा रही हो तो तुम बोलोगी सर यहाँ पे तो फ्रिक्शन भी तो काम करेगा ना, जो इसको पीछे की तरफ अपोज करेगा। हम तुमसे पूछेंगे मृणाली ये फ्रिक्शन मतलब समझती क्या हो तुम, तो तुम बोलोगी सर जमीन को ऐसे ऐसे कर दो और बक्सा के सरफेस को ऐसे ऐसे कर दो, इंटरलॉकिंग इनके बीच में, यही समझते हैं हम। क्यों भाई? तो जब इस ग्रीन वाले यस। को आगे खींचेंगे तो इसको पीछे की तरफ कोई रोक रहा होगा, बोलोगे हाँ, है ना। और अगर और अगर ये पीछे की तरफ रोक रहा होगा तो जरूर इसको भी कोई आगे की तरफ धक्का दे रहा होगा, बोलोगे हाँ। भाई बात तो सही है ना। इंटरलॉकिंग, एक्चुअली फ्रिक्शन हमेशा पेयर में लगता है। तुम बोलोगे सर आज तक तो आपने बात ही नहीं किया पेयर में लगने वाली बात। क्यों करते हैं हम बात? भाई क्यों करते हैं? क्योंकि ये आगे जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, तो जमीन पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, तो जमीन आगे की तरफ हिल जाना चाहिए, बट जमीन तो नहीं हिलता। इसीलिए कभी भी फ्रिक्शन का बात पेयर में नहीं किया जाता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन को पेयर में नहीं देखते, क्योंकि धरती तो रुका हुआ है ना, स्टैटिक है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। नहीं समझे दोस्तों? समझे। समझे, ठीक है, इधर आओ। तो मैं कह रहा हूं इस बॉडी को ए, मैं क्या कहता हूं, इस बॉडी को ए, और इस बॉडी को मैं कह रहा हूं बी। तो ए का अगर मैं बना देता हूं फ्री बॉडी डायग्राम, ध्यान से सुनना मृणाली, ध्यान से सुनो। ए का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं और तुम्हारे ही कहने पे मैं बी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं, ध्यान से देखो। तो क्या ये फोर्स अप्लाइड है, बोलोगे हाँ। क्या फ्रिक्शनल फोर्सेस को पीछे की तरफ खींचेगा, बोलोगे हाँ, बिल्कुल। अगर यहाँ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा तो क्या यहाँ पे आगे की तरफ लगेगा? भाई फ्रिक्शन पेयर में होता है और ऑपोजिट साइन। अगर ये बॉडी इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इस पे आगे की तरफ, पीछे की तरफ मूव करेगा, और इस पे पीछे तो इस पे आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे इंटरलॉकिंग है। बोलोगे हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आया। बोलो दोस्तों, समझ में आया? ममता, समझा? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? तो मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा कि इस पे सिर्फ एक फोर्स काम कर रहा है, समझ रही हो? इस पे सिर्फ ये वाला फोर्स काम कर रहा है। मृणाली, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? इस फोर्स को हम कहते हैं एफ आर, फ्रिक्शनल फोर्स। इस फोर्स को क्या कहते हैं? एफ आर, फ्रिक्शनल फोर्स। तो तुम बोलोगे अच्छा, यानी इसको आगे कौन लेके जा रहा है? ये एफ आर, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि इसके अलावा तो कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा है इसका। बोलो ओमकार, ऑटोमेटिक का आंसर समझ में आया? हाँ सर। ओमकार, ऑटोमेटिक समझ में आया क्या होता है? हर जगह एक फोर्स काम कर रहा हाँ। होता है दोस्त, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे तो हमने फोर्स अप्लाई किया, बोलोगे जी श्रीमान, जी श्रीमान ये फोर्स अप्लाई है। अच्छा, नॉर्मल नाम का भी कोई चीज काम कर रहा होगा क्या? तुम बोलोगे जी जी बिल्कुल, नॉर्मल तो काम करेगा ना, बट उस नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? तुम बोलोगे अच्छा, ए बी सी डी करना थोड़ा गलत हो जाएगा। आओ देखो क्यों। ये ए बी सी डी गलत है, हम बताते हैं क्यों। अभी पता चल जाए। ए बी सी डी की जगह M1 M2 डाल देते हैं, मास, है ना। क्या कहती हो मृणाली? इसका मास है M1, यस सर। और इसका क्या लिख दें मृणाली? M2। M2। तुम बोली हो तो लिख दिया। तो N का वैल्यू क्या होगा? योगेश दादा बताइए, नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा? इन दोनों ब्लॉक के बीच में एक नॉर्मल काम कर रहा है, उस नॉर्मल का वैल्यू बताइए सभी लोग। क्या वो नॉर्मल का वैल्यू M2G होगा? सोच के बताओ। हे भगवान, ये मैं क्या पूछ रहा हूँ लोगों से, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। क्या मास यहाँ पे M2G नीचे की तरफ काम कर रहा होगा ग्रेविटी की वजह से? बोलोगे हाँ। बोल लो भाई, मृणाली ममता बोल दो। क्या नॉर्मल इसी के ऊपर यस। काम करेगा, ठीक इसके अपोजिट? बोलोगे हाँ। और वो भी M2G के बराबर ही होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? यस। हाँ सर। यस और यस। यस।
ये नॉर्मल है, नॉर्मल का वैल्यू मैंने लिखा है नीचे। अब मत बोलना नहीं सर कैसे आया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो ये आपका दिक्कत है ना, ये आपका दिक्कत है। अब आओ ना हम एक चीज देखते हैं। हम चाहते हैं कि आखिर हम कितना फोर्स लगाए, पूछा है व्हाट मैक्सिमम फोर्स हम लगाए कि ये साथ साथ चले। तो आओ देखें। हम चाहते हैं कि पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। क्या कहती हो, निकाल दे क्या? देखो यस। हमने क्या किया, हमने मान लिया। अब ध्यान से सुनते जाना। अब हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? फॉर्मूला निकालने वाले हैं। हम मान लेते हैं कि ये सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। किससे चल रहा है दोस्त? ये पूरा ए से चल रहा है। तुम बोलोगे हाँ सर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए से चलेगा, ये भी ए से चलेगा, पूरा सिस्टम ही ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। बोलो कोई दिक्कत है? ये मानने में कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं, मानने में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे आएगा? ये ऐसे मन से भी निकाल सकते हो, लेकिन फॉर्मूला से अभी निकालते हैं। ध्यान से देखो कैसे। मुझे बताना इस M2 का, सभी लोग, सॉरी M1, इस M1 के ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे हैं? तुम बोलोगे F अप्लाइड माइनस एफ आर। देखो इसके लिए लिख रहे हैं F माइनस एफ आर, और ये किसके बराबर होगा? M1A के बराबर। तुम बोलोगे हाँ एक्सेलरेशन और मास के। क्या योगेश दादा हम बार बार यही लिखते थे? बोलोगे हाँ लिखते तो यही थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। M2 का बताओ भाई क्या होगा सीन, मृणाली? M2 का क्या इक्वेशन लिखे? तुम बोलोगे सर M2 का तो बहुत सिंपल है ना, M2 का डायरेक्ट लिखो एफ आर इज इक्वल्स टू M2A, क्योंकि दूसरा तो कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा। बताओ भाई मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? नहीं। योगेश, ओमकार, ममता? नो सर। ठीक है। नहीं हम सर। इस इक्वेशन को बोलना चाहते हैं 1, और हम इस इक्वेशन को बोलना चाहते हैं 2। क्या मैं बोलूं? और मैं 1 और 2 को ऐड करना चाहता हूं, 1 प्लस 2। तो 1 का वैल्यू क्या था? F माइनस एफ आर इज इक्वल्स टू M1A। ये है एफ आर इज इक्वल्स टू M2A। ममता ऐड करने आता है क्या जीवन में? अगर ये ऐड करते हैं तो ये कट जाएगा माइनस प्लस। तुम बोलोगे हाँ काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू M1A प्लस M2A। तो हम यहां से ये भी तो लिख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू ए। तुम बोलोगे हाँ। तो यहां से हम ये भी तो लिख सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू F अपॉन M1 प्लस M2। बोलोगे अरे ये तो ऐसे भी पता चल रहा था कि फोर्स अगर ये लगेगा तो M1 M2 का एडिशन करके ही निकल जाएगा। क्या ये तो ऐसे भी पता चल रहा था दोस्तों? तो मैं चाहूंगा आप ये फॉर्मूला लिखें। ये तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इस बॉडी का। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। लेकिन हम अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, ये वाला मैक्सिमम फोर्स तुम कितना लगाओगे? ध्यान से सुनना कि दोनों साथ साथ चले, क्योंकि इसका कुछ तो एक वैल्यू होगा ना। जो बहुत ज्यादा कर दोगे तो ये आगे निकल जाएगा और ये गिर जाएगा। होता है कि नहीं होता है भाई? करके देखना घर पे, होता है या नहीं होता है? भाई इसको बहुत तेजी से अगर खींच लेंगे तो ये गिर जाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ, ये क्या होगा? गिर जाएगा। चाहो तो दो बक्से को एक बक्से के ऊपर एक बक्सा रखना और बहुत तेजी से हाथ से घुमाना, वो गिर जाएगा। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं इसका मैक्सिमम वैल्यू हम क्या डालें कि वो नहीं गिरे। तो आओ वो कैलकुलेट कर ले मृणाली, कर ले वो कैलकुलेट। यस सर। आओ कर लो, आओ कर लो। मैं इसका वो बनाना चाहता हूं, फ्री बॉडी। इधर ये पहले लिख लो, जल्दी से लिख लिया क्या? मैं दूसरे पेज पे चलूंगा। ठीक है, बहुत लिख अच्छा, लिया। वेरी गुड। हमको ऐसा क्यों लग रहा ममता कुछ नहीं समझ रही है, और अभी सवाल देंगे तो वो कर जाएगी आवाज। सर समझ रहा है। कौन समझ रहा है? सवाल, सवाल नहीं कंसेप्ट। मुझे एक बात बताना, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है? कौन बोलेगा? तुम बोलोगे सर वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, जब इंटरलॉक टूटता है। क्या मैंने कुछ गलत बोला? नहीं। तो मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, सभी लोग, यहाँ
मैक्सिमम फोर्स इस डायरेक्शन में कितना अप्लाई किया जा सकता है। तुम बोलोगे मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई कर सकते हो, उससे ज्यादा वो अप्लाई ही नहीं कर सकता, उसके बाद वो टूट जाएगा। क्या भाई, फ्रिक्शन टूट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ये निकल जाएगा, ये यहीं पे रह जाएगा। क्या कहती हो भाई मृणाली, योगेश दा, तुम लोग? Yes, sir. भाई मैक्सिमम इधर कितना फोर्स लगा सकता है? तुम बोल रहे हो मैक्सिमम एफ आर, तो एफ आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि लिमिट, इसका औकात, क्योंकि हमको बोला स्लिप नहीं होना चाहिए, तो इसका औकात है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको मैं एफ एल लिखता हूँ। बोलो किसी को कोई तकलीफ है क्या? बोलोगे नहीं, कोई तकलीफ नहीं। नहीं और सर। यहाँ पे नॉर्मल भी तो काम कर रहा है ना, इसके ऊपर ऐसे करके। बोलोगे हाँ नॉर्मल काम कर रहा है। इस नॉर्मल का वैल्यू हमें पता है कितना है, m2g। कितना है दोस्त? m2g। इस नॉर्मल का वैल्यू हमें m2g पता है। अगर ये जस्ट अबाउट टू स्लिप का केस है, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूं, जस्ट अबाउट टू स्लिप, यही था ना कल का क्वेश्चन सब, जो तुमसे नहीं हो पाया था मृणाली? Yes, sir. तो हम बोल रहे हैं कि हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। देखना ध्यान से, सभी लोग सुनना। अगर एफ एल इसका मैक्सिमम फोर्स है, तो क्या इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा? बोलोगे हाँ। तो एफ एल बराबर, ध्यान से सुनते जाना, क्या एम टू ए मैक्स लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा। अगर ये फोर्स इतना लग सकता है मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम इतना ही आएगा, ए मैक्स। योगेश सही है ना? यस बोलोगे सर। हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। फोर्स मैक्सिमम इतना, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम इतना, तुम बोलोगे ठीक। और हमें एक्सेलरेशन पहले पता करना है, आओ पता करते हैं। तो हम एफ एल की जगह क्या म्यू एन लिख सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखो। और म्यू की जगह भी हम म्यू एल लिख सकते हैं अगर चाहो तो, इंटू एन। और एम टू ए मैक्स। क्या ममता, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या? और नहीं सर। म्यू एन की जगह क्या लिख सकते हैं? एम टू जी लिख सकते हैं क्या? बोल लो भाई, बोल लो मृणाली। हाँ सर। तो लिखने दो फिर, एम टू जी मुझे लिखने दो। मैं लिखूंगा एम टू जी इज इक्वल्स टू, मैं लिखना चाहूंगा क्या लिखूंगा, एम टू ए मैक्स। कुछ दिखा? कुछ दिखा भाई? तुम बोलोगे हाँ दिखा ना, इसको इसको काटो। तो ए मैक्स का वैल्यू क्या आ गया, म्यू जी। ए मैक्स का क्या वैल्यू आ गया, एक्सेलरेशन जो ये बॉडी मैक्सिमम गेन कर सकता है, उसका वैल्यू कितना आ गया, म्यू जी। इससे ज्यादा वो गेन ही नहीं कर सकता, इससे ज्यादा वो गेन नहीं कर सकता। हाँ सर। इसको करना है याद। बोलोगे ठीक, ये बॉडी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब हम फोर्स मैक्सिमम कितना लगाएं कि जब कि दोनों साथ साथ रहे? तुम बोलोगे वेरी इजी। मुझे ये बताओ, अगर एफ फोर्स लगाते थे, ध्यान से सुनना, तो ए एक्सेलरेशन मिलता था? बोलोगे यस। लेकिन मैं बोल रहा हूं ए एक्सेलरेशन की जगह मैं सीधा लिख दूंगा म्यू जी। तो तुम बोलोगे फिर तो यहां से हमको एफ का वैल्यू पता चल जाएगा, एफ कितना लगाना है। तो एफ वही हो जाएगा मैक्स, उतना एफ लगाओगे तो दोनों साथ साथ चलेगा। अगर इससे म्यू जी से ज्यादा वैल्यू अगर दे दिया एक्सेलरेशन नीचे वाले को, वो निकल के चला जाएगा। समझ में आया? तो एफ मैक्स क्या हो जाएगा? देखो, देखो नहीं समझ में आया तो पूछना, लेकिन क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। आओ इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो इसके ऊपर हम कितना फोर्स लगाए दोस्तों? ध्यान से देखो, फोर्स मैक्सिमम कितना लगाया जाएगा? तुम बोलोगे इतना लगाओ कि एक्सेलरेशन जो अभी आया था ना ए मैक्स, जिसका वैल्यू म्यू जी था, ममता बंद कर लो, ठीक है, जितना म्यू जी था उतना आ जाए। क्या मृणाली? ए मैक्स से ज्यादा, देखो मैं बोल रहा हूं इससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं देना है नीचे वाले बॉडी को, क्योंकि अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन दे दिए तो नीचे वाला तो आगे चला जाएगा, ये नहीं जा पाएगा, तब साथ साथ नहीं चलेगा वो, है ना, तब वो स्लिप कर जाएगा। तो एफ मैक्स का वैल्यू हम कैसे पता कर ले? बोलोगे अभी अभी हमने पता किया था, ए मैक्स, ए बराबर क्या था, ए बराबर था एफ अपॉन m1 प्लस m2। था कि नहीं था दोस्त? तुम बोलोगे यस, अभी अभी था।
तो यहां हम लिखेंगे ए की जगह ए मैक्स इज इक्वल्स टू अरे अरे इज इक्वल्स टू एफ अपॉन m1 प्लस m2, और f बराबर क्या हो जाएगा, a मैक्स m1 प्लस m2, और f मैक्स, अब तो मैक्स लिखना पड़ेगा ना, मैक्स मैक्स मैक्स, तो f मैक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a मैक्स का वैल्यू कितना था म्यू जी, तो ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी। इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, इससे ज्यादा फोर्स लगा दिए तो खेला हो जाएगा, है ना, बॉडी क्या कर जाएगा, स्किड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। बोलो दोस्त, ठीक था, ठीक था, कर लिए सॉल्व। हम्म। अगर साथ साथ चलवाना है तो मान लो साथ साथ चलवाना है तो इतना ज्यादा मैक्सिमम फोर्स दे सकते हो या इससे कम, या कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का इतना होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, तभी वो साथ साथ चलेगा। इससे अगर थोड़ा सा भी एक्सेलरेशन बढ़ गया तो नीचे वाला बॉडी आगे चला जाएगा, ऊपर वाला गिर जाएगा, स्लिप कर जाएगा पीछे की तरफ। एक्चुअली हाँ, पीछे की तरफ नहीं, ध्यान से सुनो, ये काफी अच्छा सवाल है, पहले ही जवाब ही दे दिया हम, कोई बात नहीं। अगर मान लो ये बहुत तेजी से आगे निकलता है तो ये M2 किधर स्लिप करेगा, पीछे की तरफ या आगे की तरफ, जल्दी बताओ सोच के। ओमकार ऑटोमेटिक आंसर दे दो भाई, चलो। पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। हाँ, ये आंसर गलत है, आगे की तरफ स्लिप करेगा। ठीक है, स्लिप करेगा आगे की तरफ, गॉट इट। पीछे कोई फोर्स नहीं लग रहा है M2 पे, देख लो भाई, जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है पीछे की तरफ तो कहां से पीछे स्लिप करेगा, सिर्फ आगे की तरफ ही स्लिप करेगा हर केस में। हाँ, जब साथ साथ चल रहा होगा तो नो स्लिपिंग, नथिंग, ठीक है, और जब फोर्स ज्यादा लगा दोगे तो आगे की तरफ स्लिप करेगा। ये अलग बात है कि इसके स्लिप करने से ज्यादा तेजी में ये भाग जाएगा, ठीक है, बट स्लिप हमेशा आगे करेगा, पीछे कोई फोर्स नहीं काम कर रहा तो नो पीछे की तरफ स्लिपिंग, ठीक है। ऑप्शंस में ऐसा देगा तो ध्यान रखना कि पीछे की तरफ स्लाइड कर गया, आगे की तरफ स्लाइड कर गया, भाई फोर्स पीछे की तरफ नहीं है तो क्यों करेगा स्लाइड, नहीं समझी मृणाली, यस। क्या यस हाँ या ना, ये तो बोलो, अंग्रेजी आया नहीं। मुझे। अच्छा, ठीक है। अब इस पे सवाल सॉल्व करने का एक ट्रिक मैं बता दूं तुम्हें कि इस सब सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, क्या मैं बता दूं दोस्तों, बताइए ना। बता दूं तो ठीक हो, ठीक है, सुनो कहानी क्या है, ध्यान से सुनते जाना। अगर साथ साथ चल रहा है मामला, सवाल में उसने चलो मैं खास कर छोड़ो, केस 1 में डाल देता हूँ, केस 1, अगर एक्सेलरेशन जो भी तुम कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, और वो ए मैक्स से कम आ गया, क्या हो गया, ए मैक्स से कम आ गया, तो मामला क्या है, साथ साथ, दे विल मूव टुगेदर, दे विल मूव टुगेदर, लिख लो। अब तुम बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि हर बार मुझे ए मैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अरे हाँ इजी है ना, ए मैक्स कैलकुलेट करना क्या है, म्यू जी कैलकुलेट करना है, म्यू का वैल्यू दिया होगा 0.6 या 0.5, जी का वैल्यू कितना 10 लेके पता कर लेना कितना 6, आ गया ना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आया कि नहीं आया भाई, बोलोगे हाँ आ तो गया, तो हर बार ए मैक्स जल्दी से कैलकुलेट कर लेना, कर सकते हो दोस्तों, अरे इतना तो कर सकते हो ना। और जब साथ साथ मामला चल रहा होगा तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, कौन सा वाला, स्टैटिक। हर बार तुमको क्या करना है, म्यू जी पहले कैलकुलेट कर लेना है, ममता गेटिंग इट या नहीं गेटिंग इट, हाँ सर। तुम कभी भी कुछ बोलती नहीं हो क्लास में, एंड दिस इज हीनियस सर, क्राइम, मैं ही तो बोलती हूँ क्लास में, बाकी कोई नहीं बोलता। टू नेवर स्पीक, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं ए और ए मैक्स दोनों बराबर है तो ये जस्ट अबाउट टू स्लिप है, क्या है ये, जस्ट अबाउट टू स्लिप, यानी वहां पे इंटरलॉकिंग टूट जाएगा, क्या होगा, इंटरलॉकिंग टूटेगा, ठीक है, और वहां पे जो फोर्स काम कर रहा होगा वो एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तीसरा, मैं नीचे लिख देता हूं जल्दी से, अगर एक्सेलरेशन ए मैक्स से भी ज्यादा है, ए मैक्स से ज्यादा है तो क्या होगा दोस्तों, ये स्लिप कर जाएगा, दे विल स्लिप, स्लिप करेगा, और वहां पे कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक, कौन सा वाला,
आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन। इजी था। तो हर बार तुम्हें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले एमैक्स जल्दी से कैलकुलेट कर लेना और देखना कौन सा केस है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, और उसके बाद सॉल्व कर देना। ठीक है, कर लोगे? हाँ सर। कर लो कर लो। सर ठीक है, मिलते हैं लास्ट नेक्स्ट वाली क्लास में। केस